यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सब अपनी पढ़ाई पे लगे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे ठीक से। दोस्तों, जो हमारी मैथ की सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी है उसके अंतर्गत मैंने आपको पाइप और टंकी नामक चैप्टर में, यानी पाइप और सिस्टम नामक चैप्टर में ऑलरेडी 2 पार्ट्स करा दिए हैं और उन 2 पार्ट से मैंने आपको 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। और ये अब हमारा पार्ट नंबर 3 होने वाला। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है पाइप और टंकी। ठीक है, इसमें जो और टाइप बनेंगे शायद आपने वो करे होंगे तो ये और अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी चैप्टर के टाइप बढ़ते हैं तो उनका क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा इंक्रीज होता रहता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा जिन लोगों ने वो टाइप्स नहीं देखे हों प्लीज़ पहले उन टाइप्स को देखें, उसके बाद इस पर आएँ। ठीक है, और बाकी टाइम एंड वर्क के भी मैंने आपको 6 पार्ट कराए हैं। उसका 7वां और 8वां जो भी 1-2 पार्ट और बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया, उन्हें पक्का कर लेंगे आप लोग। वो बोर्ड पे कराऊंगा मैं आपको जैसे पॉसिबल होता है। ठीक है नहीं, तो आइए आते हैं बिना बात करते हुए। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोलता है। देखेंगे, किसी टंकी के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। सिंपल कहने का मतलब है किसी टंकी के 1/4 भाग भरा होता है तो उसमें पानी होता है 135 लीटर। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें ये निकाल लें कि वो टंकी की धारिता कितनी है। देखो सिंपल, 1/4 लीटर पानी होता है उसमें, यानी 1/4 वो अपने लेवल की भरी होती है तो उसमें पानी होता है 135 लीटर। तो देखो इसको मैंने आपको क्या बताया था, इसे 1/4 नहीं पढ़ेंगे अपना करते हुए, वैसे पढ़ेंगे लेकिन सोल्व करते हुए इसे 1/4 नहीं पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे हम? 4 में से 1। ठीक है, यानी कि 1 भाग भरा है तो 35 लीटर पानी है। 1 भाग भरा है तो 135 लीटर पानी है, 35 नहीं 135। ठीक है, तो 4 भाग भरे होंगे तो कितना पानी होगा? 135 गुणा 4 कितना हो गया? 4 5 20 कैरी 2 14 का 4 कैरी 1 4 1 4 5। ठीक है, तो यानी उसकी धारिता कितनी मिली हमें? 540। बिल्कुल मुँह जवानी ऐसी। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, 1 भाग भरे होने पर, यानी अगर उसके मैं कुल 4 भाग कर दूँ तो उसमें से अगर 1 भाग भरा है ना तो उसमें पानी कितना होगा हमारा? 135 लीटर। 1 भाग भरे होने पर पानी 135 लीटर है, तो 4 भाग भरे होने पर पानी कितना होगा? 135 गुणा 4। आंसर क्या है हमारा? हमारा आंसर आया है 540। तो इसका मतलब टंकी की धारिता 540 लीटर है। फिर आगे वो क्या बोलता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा है? तो देखो भाई, उसमें अगर 180 लीटर पानी हो तो हमें ये बताना है कि उसका कितना भाग भरा हुआ होगा। तो देखो 180 लीटर पानी है, कुल कितने में से है? ये 540 में से, उसकी धारिता 540 है ना। सिंपल कहने का मतलब हुआ 180 लीटर पानी भरा है, कुल कितने में से भरा है? 540 में से। ठीक है, तो सिंपल 0 से 0 गया, 18 तिया होता है 54। तो कितना आया हमारा? 1/3। तो सिंपल कहने का मतलब ये है, यदि उसमें 180 लीटर पानी भरा है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि उसका 1/3 भाग भरा हुआ है। ठीक है नहीं, बिल्कुल सिंपल हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सिंपल सा टाइप बनता है इसी चैप्टर में, इसके भी मैंने 2-4 क्वेश्चन रखे हुए हैं। फिर उससे आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप पर। ठीक है नहीं, तो क्वेश्चन हमारा 16वां हो गया। ये 16वें के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां क्या बोल रहा है। किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है। ठीक है, भरा है, किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी? देखो ये 350 लीटर पानी भरा है, ये ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा घुमा दिया है इसको। फिर आगे दिया में, यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो। ठीक है, जब टंकी का 3/10 भाग खाली है, ठीक है, तो देखो भरा भाग कितना होगा उसका। फिर वही बात आ गई, 3/10 को मैं क्या पढ़ूंगा? 3/10 को मैं पढ़ूंगा 10 में से 3। बस इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 10 में से 3 भाग भरे हैं तो 10 में से कितने भाग, 10 में से 3 भाग खाली हैं।
जब 10 में से 3 भाग खाली हैं तो 10 में से कितने भाग बने हैं, यानी कि भाई 7 भाग बने हैं। ठीक है, 3/10 को मैं क्या पढ़ूंगा, 10 में से 3। तो उसने सिंपल बोला कि 10 में से 3 भाग खाली हैं, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि 10 में से 7 भाग भरे हैं। तो यहाँ से मुझे मिला भरी टंकी, टंकी का कितना भाग भरा हुआ है, टंकी का भाग भरा हुआ है 7/10। ठीक है, फिर देखो इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, हमारे हिसाब से उसका भाग भरा है 7/10 और उनके हिसाब से उसमें 350 लीटर पानी भरा है। तो इसका मतलब 7/10 भाग 350 लीटर पानी के बराबर है। ठीक है, जब 10 भाग 350 लीटर पानी के बराबर है तो एक भाग कितने के बराबर होगा, 350 गुणा 7/10 का उल्टा हो जाता है 10/7। तो 7×5 फिर 50 × 10 कितना होगा, 500। यानी पूरा भाग कितने का है, 500 लीटर का। और पूरा भाग यानी कि वो टंकी ही हमारी कितने की है, 500 लीटर की है। देखो भाई, तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी की जरूरत होगी, तो हमें कितने की होगी, 500 लीटर की होगी। ठीक है नहीं, सिंपल आसानी से समझ आ गया होगा। बस इस बात को ध्यान रखें, 3/10 नहीं पढ़ना है इसे, सोल्व करते हुए इसे 10 में से 3 पढ़ना है, बोलते हुए अपनी लैंग्वेज में 3/10 बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नहीं, क्योंकि जैसे हम 10 में से 3 बोलेंगे तो सिंपल 10 में से 7 हमें विदाउट एनी कैलकुलेशन हमें सीधा मिल जाएगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ से हमारा उत्तर आया 500 लीटर। ये हमने कैसे किया, देखो भाई, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ से हमें मिला था 7/10 बराबर 350 मिला था हमें। देखो इसको देखते हैं दोबारा, 7/10 बराबर 350 था, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 350/7/10। ठीक है, 350/7/10 हो जाएगा। और जब भी हमारी ये स्थिति होती है तो उसमें क्या होता है, 350 तो ऐसे ही रहेगा और ये भाग कर रहा, भाग के गुणा का निशान लगेगा और 7/10 का हो जाता है उल्टा, यानी 10/7 हो जाता है। यही हमने किया है, 7 50 और 50 × 10 कितना था हमारा, 500 हमारा उत्तर था इसका। ठीक है नहीं, ये कुछ इस प्रकार से किया था हमने, बिल्कुल सिंपल है, समझ आ गया हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा पाइप और टंकी का। पाइप और टंकी का जो हमारा तीसरा वीडियो हम इसका देख रहे हैं, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी टंकी को 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है। यानी अगर किसी टंकी में मैं 450 लीटर पानी डाल दूं तो उसका केवल 9/16 भाग ही भर पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आसानी से कह सकता हूँ ना कि उस टंकी का 9/16 भाग 450 लीटर के बराबर है। ठीक है, किसी टंकी में अगर मैं 450 लीटर पानी डालता हूँ तो उसका मात्र 9/16 भाग ही भर पाता है। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ ना कि 9/16 भाग 450 लीटर के बराबर है। तो जब 9/16 450 लीटर के बराबर है तो एक भाग कितने के बराबर होगा, वही बात वही आ गई, 450/9/16। और जब 9/16 भाग में होगा तो क्या होता है, गुणा का निशान लगता है, 9/16 का हो जाएगा 16/9। तो कितना हो गया, 9 पंजे 45 और 0 कितना हो गया, 16 0 जा 0, 16 पंजे 80। तो एक भाग यानी टंकी वो पूरा एक ही तो भाग है, तो एक भाग यानी टंकी की धारिता कह देंगे कितनी निकली, वो 800 निकली। उसने ही पूछा पूरी टंकी की धारिता कितनी है, कितनी है, 800 लीटर है। देखो कितना आसान हो गया, सिंपल, सही है नहीं भाई। पहले उसने 3/10 जो दिया था हमें, कैसा भाग दिया था उसने, देखो यहाँ पे देखो इसमें और उस क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 450 लीटर भरने पे इतना भाग पड़ा है, तो इतना भाग बराबर 450 था। और इससे पिछले क्वेश्चन में हमें देखो क्या दिया था, 350 लीटर पानी भरने पर इतना भाग खाली दिया था। तो हमने क्या काम किया था जब इतना भाग उसने खाली दिया था, जब उसने इतना भाग खाली दिया था, 3/10 भाग खाली दिया था, तो हमने भरा भाग निकाल लिया था और भरा ही इतना पानी दे रखा कि उतने भाग भरने पे इतना पानी आता है, सिंपल। ठीक है नहीं, तो इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसको ध्यान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 17 भी हो गया हमारा, 18 भी हो गया है, 19 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जो लास्ट टाइप जो किया था मीन्स अभी तक जो हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन किए हैं,
ये तो हमने किए जब टंकी का कितना भाग भरा हो, कितना खाली हो, उस स्थिति में जब हम टंकी की धारिता ज्ञात करते हैं, ठीक है नहीं। और अब जो हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जब हमारी दो टंकी चल रही हों, जब हमारी दो टंकी चल रही हों और उनमें बारी बारी से, दो हों या तीन हों, उन्हें बारी बारी से चलाया जाए, ठीक है नहीं। जब दो या दो से अधिक टंकियों को बारी बारी से चलाकर हमारा जो भी टैंक होता है उसको भरा जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टाइप ये है, ठीक है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। देखो, दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 एवं 25 मिनट में भर सकते हैं, सही है। यदि दोनों को बारी बारी से, यानी पहले एक को खोला, उसे बंद करके फिर दूसरे को खोला, फिर उसे बंद करके फिर पहले को दोबारा खोल दिया, फिर उसे बंद करके फिर दूसरे को दोबारा खोल दिया, बारी बारी से, एक साथ नहीं। अभी तक जो हम टाइप्स कर रहे थे वो कैसे बनते थे, जब टंकी एक साथ चल रही थी, बोले ए और बी को एक साथ चला देने पर टैंक कितने समय में भर जाएगा। और ये टाइप हमारा क्या है, जब बारी बारी से खोला जाएगा, ठीक है। बारी बारी से एक एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। सिंपल, देखो इनके लिए क्या तरीका होता है हमारा। इसी प्रकार के जो टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स मुझे कार्य समय में कराने हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ साथ एक दो टाइप हो रहे हैं, वो थोड़ा उनमें कैलकुलेशन लेंदी होता, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए मैं आपको आपके सामने बोर्ड पर आऊँ, ठीक है नहीं। तो हो सकता है कि आज मुझे टाइम मिल जाए, मैं वो पार्ट जल्दी ही आपको दूंगा। देखो भाई, ये क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है, दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। चलो भी भर सकते हैं, 20 एवं 25 मिनट में भर सकते हैं, यानी एक पाइप तो भरेगा 20 मिनट में, ठीक है। एक पाइप तो भरेगा 20 मिनट में और एक पाइप भरेगा 25 मिनट में, ठीक है। अलग अलग अगर चलते हैं तो एक पाइप 20 मिनट में भर देगा और एक पाइप 25 मिनट में भर देगा, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ कि कौन कौन से पाइप है, कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा लिखने की अब, ठीक है। थोड़ी आदत डालेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क के काफ़ी पार्ट्स कर लिए हमने, फिर पाइप एंड सिस्टम के, फिर हमारे कुछ इसी प्रकार के आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है, इनका लेते हैं एलसीएम। 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा। देखो बड़ी संख्या कौन सी, 25, 25 दूनी 50, 50 20 से नहीं जाएगा, 25 या 75, 75 20 से नहीं जाएगा, तो 25 चौका 100, 100 ऐसी संख्या है, 25 से तो जा ही रही है, 20 से भी जाएगी, तो एलसीएम हो गया 100, ठीक है। तो जो एलसीएम आता है उसे हम टंकी की धारिता मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दो पाइप हैं, तो पहले वाले की बात करें तो 100 लीटर की टंकी को 20 मिनट में भरता है, तो इसका मतलब कितना पानी दे रहा है प्रत्येक मिनट, 5 लीटर। फिर जो हमारा दूसरा वाला पाइप है वो 100 लीटर की टंकी को 25 मिनट में भरता है, तो इसका मतलब ये कितना पानी दे रहा है, 25 चौका 100, यानी 4 लीटर पानी प्रत्येक मिनट दे रहा है, ठीक है नहीं। अब देखो, अगर दोनों को एक साथ चलने की बात होती तो मैं दोनों के कामों को जोड़ देता, लेकिन ये एक साथ चलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है बारी बारी उनको चलाया जा रहा है, ठीक है। देखो भाई, पहले मिनट आएगा हमारा, ध्यान से सुनेंगे, देखो किस तरीके से 100 के नज़दीक कैसे पहुँचाएंगे, और तरीका देख लेंगे, नहीं होने को तो इनडायरेक्ट वे में भी आप कर सकते हैं इसको। पहले चलाया मैंने, पहले वाले पाइप को चलाया तो उसने पानी दिया 5, ठीक है नहीं। फिर दूसरे वाले को चलाया तो उसने पानी दिया 4। मतलब कहने का ये, पहले मिनट जो पहला वाला पाइप चला उसने पानी पहुंचाया 5 लीटर, फिर दूसरे मिनट जो दूसरा वाला पाइप चला उसने पानी पहुंचाया 4 लीटर, यानी 2 मिनट में कुल कितना पानी पहुंच गया हमारा, 2 मिनट में कुल हमारा 9 लीटर पानी पहुंच चुका है, ठीक है। पानी कितना पहुंचाना है, 100। तो देखो सीधा कैसे पहुंचाते हैं, इस 9 को अगर मैं 100 के नज़दीक ले जाऊंगा तो मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 11 से करनी पड़ेगी, 9 × 11, 11 से इधर की है तो 11 से इधर ही करनी पड़ेगी। तो देखो 2 × 11 हो गए 22 और 9 × 11 हो गए 99, यानी अगर 22 मिनट तक एक एक करके चलते रहेंगे टंकी में तो हमारा 99 लीटर पानी पहुंच जाएगा। पहुंचाना कितना है, पहुंचाना है हमें 100, ठीक है। 22 मिनट में 99 लीटर पानी पहुंचा, 23वें मिनट किसका नंबर आएगा, 23वें मिनट फिर से इसका नंबर आएगा, बात समझ होंगे आप। 23वें मिनट किसका नंबर आएगा, पहले वाले पाइप का नंबर आएगा। मुझे पता है पहले वाला पाइप 5 लीटर पानी देता है 1 मिनट में,
तो 1 लीटर पानी देगा 1/5 मिनट में। ठीक है, तो 1 ही लीटर तो पहुँचा, 99 तो पहुँच चुका है 22 मिनट में। 23 मिनट कितना काम करेगा वो? 1/5 मिनट लगाएगा 1 लीटर पानी पहुँचाने में। तो देखो भाई 22 मिनट तो ये हो गए, और 1/5 मिनट ये जो अगला 1 मिनट 1 लीटर पानी था उसे पहुँचाने में लगा। तो कुल कितना टाइम लगा? 22 सही 1/5 मिनट का टाइम लगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल। बस थोड़ा यहाँ पे ये जानना है भाई, मैंने निकाला था पहले मिनट पहला वाला चलेगा तो 5 लीटर पहुँचाएगा, दूसरे मिनट दूसरा वाला चलेगा तो 4 लीटर पहुँचाएगा, यानी 2 मिनट में कुल 9 लीटर पानी पहुँचा। अब देखो पहुँचाना कितना? 100 लीटर। तो 100 से बिल्कुल छोटी वो संख्या ले आओ जो 9 के गुणनफल में आए। ठीक है, आसानी से पहुँचने के लिए। तो देखो मुझे पता है 9 को 99 के पास पहुँचाऊँगा, तो 9 × 11 99 है, तो 9 × 11 करा, अगर इधर करा तो इधर भी करा, टाइम को भी 11 से भाग करा, गुणा करा मैंने, और आपका पानी को भी 11 से गुणा करा। तो मैंने यहाँ पे देखा 2 × 11 बराबर 22, 9 × 11 बराबर 99। ठीक है, यानी कि 22 मिनट में 99 लीटर पानी पहुँच गया। लेकिन पहुँचाना कितना है? 100 लीटर, यानी 1 लीटर पानी और चाहिए। तो देखो 23वें मिनट किसका नंबर आएगा? 23वें मिनट हमारा इस वाले का नंबर आएगा। जब 23वें मिनट इसका नंबर आएगा तो देखो ये 5 लीटर पानी देता है 1 मिनट में, तो 1 लीटर पानी कितने में देगा? 1/5 मिनट में, यानी 22 मिनट तो ये लगे और 1/5 मिनट ये लगे। कुल कितना समय लगा? 22 सही 1/5, और ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा ये हो गया 22 सही 1/5। बिल्कुल सिंपल, ठीक है नहीं? तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर देखो 19 के बाद जितने भी संभावित टाइप हैं जो अभी तक बने हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना है, सारे कराऊंगा। जो टाइम एंड वर्क का जो दूसरा पार्ट है वो भी जो टाइप बने हैं बिल्कुल निश्चित करा जाएंगे। उससे पहले जो टाइप मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ उनको आप पक्का कर लेंगे, ठीक है नहीं? इसके बाद फिर आपका चैप्टर स्टार्ट होगा परसेंटेज। फिर परसेंटेज के बाद आपका स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद होगा आपका डिस्काउंट। फिर आपका ऐसे ही मतलब कि चलता रहेगा। कहने का सिंपल मतलब ये है, जो भी वीडियोस आपको मिल रही है उनको निश्चित पक्का करते चलें। एग्ज़ाम आएंगे, यूपी टेट, सी टेट, बाकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी तो मैं फिर भी ज़्यादा ट्रिक्स व्रिक्स का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिक्स का मतलब तो ये होता है एग्ज़ाम में हूबहू वही क्वेश्चन रखा हुआ आ गया और आपने ट्रिक से सीखा हुआ है तो आप कर देंगे, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो वहाँ पे ट्रिक काम नहीं कर पाती है। और बेसिक आता है तो एग्जामिनर थोड़ा के कितना भी चेंज कर दे, सिंपल आप उसे कर ले जाएंगे। और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन रखे नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है ट्रिक्स की वो मैं एक प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा। लेकिन बनाऊंगा कब? जब एक बार मैथ्स का सारा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा। और ऐसा नहीं है कि इतना बेसिक भी नहीं होगा, वो भी मतलब कि एक्स वैक्स उनमें कम से कम मानेंगे हम, ठीक है नहीं? तो देखो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है, ठीक है भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि खाली हौज में दोनों नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा? ठीक है, बारी बारी से खोलेंगे तो हौज कितने समय में भरेगा? ये भी थोड़ा सही क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, बढ़िया से समझेंगे तब इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है नहीं? देखो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये हमारा। सिंपल, एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है। कितने मिनट में भरता है? 10 मिनट में। जबकि दूसरा नल 12 मिनट में खाली करता है। सॉरी, ये खाली करता है, ये तो 10 मिनट में भरता है और ये 12 मिनट में खाली करता है, ठीक है नहीं? यदि खाली हौज में दोनों नल बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा? देखो भाई, एक नल 10 मिनट में भरता है, सिंपल लिख दो। दूसरा नल 12 मिनट में खाली करता है, सही है भी, खाली करता है तो इसके पीछे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, जो हमें ध्यान दें। सिंपल, यहाँ से हमें पता लगा पहला वाला नल तो भरने का काम कर रहा है और दूसरा वाला नल खाली करने का काम कर रहा है, तो दूसरे से पहले इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ठीक है? पहले इनका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बनना। 10 और 12 का एलसीएम कितना है?
60। तो यानी टंकी की धारिता कितनी होगी हमारी, टंकी की धारिता हो चुकी है हमारी 60। ठीक है, तो सिंपल इसको बोलेंगे ना, पहला वाला नल 60 लीटर की टंकी को 10 मिनट में भरता है, तो इसका मतलब कितना पानी दे रहा है वो, इसका मतलब वो पानी दे रहा है 6 लीटर प्रति मिनट। ठीक है नहीं। फिर दूसरा वाला नल 60 लीटर की टंकी को 12 मिनट में खाली करता है, तो इसका मतलब कितना पानी खाली कर रहा है वो प्रत्येक मिनट, 12 पंजे 60, यानी 5 लीटर पानी वो प्रत्येक मिनट खाली कर रहा है। यहाँ से हमें स्ट्रक्चर मिल चुका है। ठीक है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, यदि खाली होज में दोनों नल बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोल दिए जाएं तो होज कितने समय में भरेगा। देखो भाई, पहले मिनट में मैंने खोला ई, यानी पहला नल खोला तो उसने 6 लीटर पानी पहुंचा दिया। दूसरे मिनट में मैंने दूसरा नल खोला तो उसने 5 लीटर पानी निकाल दिया। तो सिंपल कहने का मतलब हुआ 2 मिनट में मात्र हमारा 1 लीटर पानी ही पहुंच पाया। ठीक है, 2 मिनट में कितना पानी पहुंच पाया हमारा, 1 लीटर पानी ही पहुंच पाया। क्यों, क्योंकि पहला खोला उसने 6 लीटर पानी दिया, दूसरा निकालने काम कर रहा, जब दूसरे मिनट के लिए खोला तो उसने 5 लीटर पानी निकाल दिया। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि 2 मिनट में मात्र 1 लीटर पानी पहुंच पाया। ठीक है नहीं। फिर देखो, जैसे वो 100 था उसके 100 को 99 में पहुंचा दिया था, इसको ऐसे नज़दीक नहीं पहुंचाएंगे। इसको ऐसे नज़दीक क्यों नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जो भी अगले वाले का नंबर आएगा वो 6 लीटर पानी एक साथ गिरेगा, वो 1 लीटर नहीं गिरेगा यहाँ पे। तो देखो, सिंपल कहने का मतलब है, चाहो तो इसे ऐसे समझ लो, 2 मिनट में 1 लीटर पहुंचा, तो 4 मिनट में 2 लीटर पहुंचा, 6 मिनट में 3 लीटर पहुंचा, 8 मिनट में 4 लीटर पहुंचा, 10 मिनट में 5 लीटर पहुंचा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं ना। तो मैं सीधा कह सकता हूँ इसे, देखो इसको दोबारा समझेंगे, 2 मिनट में 1 लीटर, 4 मिनट में 2 लीटर, 6 मिनट में 3 लीटर, 8 मिनट में 4 लीटर। तो इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ 20 मिनट में 10 लीटर, 50 मिनट में 25 लीटर, आधा आधा पानी हो रहा है ना। तो 100 मिनट में कितना पानी पहुंच जाएगा, 100 मिनट में पानी पहुंच जाएगा आपका 50 लीटर। जब 100 मिनट में 50 पहुंचा है तो 101 मिनट में कितना पहुंचेगा, 51। 100 मिनट में आपका पहुंचा 50 लीटर, तो 102 मिनट में आपका पहुंचेगा 51 लीटर, 104 मिनट में आपका पहुंचेगा 52 लीटर। ठीक है, और 104 के बाद है 106 मिनट में आपका पहुंचेगा 53 लीटर, 106 के बाद है 108 मिनट में आपका पहुंचेगा 54 लीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम 54 पे रोकेंगे। कैसे, हम क्यों हम रोकेंगे, देखो 2 मिनट में 1 पहुंचा, यानी कि दुगने टाइम में 2, अगर मिनट 2 हैं तो पानी आधा है। तो ऐसे ही हमारे 108 मिनट जो होंगे तो पानी कितना पहुंचेगा हमारा, 54 लीटर पहुंचेगा। इस बात को ध्यान समझना, मैं इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, इतना क्यों समझा रहा हूँ आपको। 108 मिनट में पानी पहुंचेगा 54 लीटर। फिर अगला जो 109वां मिनट होगा ना, तो हमारी एक ही बारी आएगी और वो क्या काम करेगा, वो 6 लीटर, अगले मिनट में हमारी एक ही बारी है, पहले वाले नल की बारी आएगी और वो 6 लीटर पानी पहुंचा देगा अगले मिनट में। ठीक है, तो कुल कितना पानी पहुंच गया, 60 लीटर। अब दूसरा वाला नल निकाले या नहीं निकाले, टंकी हमारी भर चुकी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा तार्किक रूप से सोचना है। ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं कि एक बंदर 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट में इतने मीटर नीचे को खिसक जाता है। इसी प्रकार से संख्या बदल के दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ तार्किक रूप से है, लेकिन अगर इससे पहले क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला वाला हमने डायरेक्टली कर लिया था, 99 में पहुंचा दिया था उसको, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगला लास्ट वाला पाइप जो चलेगा ना, वो सीधा 6 लीटर पहुंचा देगा। चाहे 5 लीटर निकलो या नहीं निकलो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये 109 मिनट का समय लगा और पानी कितना पहुँच गया, पानी 60 लीटर पहुँच गया और वही हमें पहुँचाना था। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे 60 अंतिम उत्तर हो गया है। ठीक है नहीं, 60 हमारा यहाँ पे अंतिम उत्तर हो गया है। 60 नहीं, 109 हमारा, उसने हमें क्या पूछा है, उसने हमें समय पूछा है। तो कितना समय लगेगा, 109 मिनट लगेगा 60 लीटर पानी पहुँचाने में। ठीक है नहीं, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा 3 बार देख लेंगे, समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम।
20 के बाद हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं। दो नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भर देते हैं। यदि अकेला पहला नल 20 घंटे में भर दे तो अकेला दूसरा नल कितने घंटे में भरेगा। सिंपल क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा, देखते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है भाई, दो नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भर देते हैं। मैंने माना एक नल तो है ए और एक है बी, ये एक साथ जब चलते हैं तो 12 घंटे में किसी तालाब को भर देते हैं। यदि अकेला पहला नल उसे 20 घंटे में भर दे, मैंने माना पहला नल ए है, ए उसे कितने टाइम में भर दे, 20 घंटे में। तो हमें बताना कि दूसरा कितने घंटे में भरेगा, अकेला दूसरा कितने घंटे में भरेगा। तो वही वाली बात, पहले लेते हैं एलसीएम, 12 और 20 के एलसीएम 60। ए और बी के काम कितने आएंगे, ए और बी के काम आएंगे 5, ए के काम कितने आएंगे, ए के काम आएंगे 3। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब यहाँ से हमें मिला कि ए और बी जब एक साथ काम करेंगे तो 5 करेंगे और ए अकेला काम करेगा तो 3 करेगा। तो देखो यहाँ से हमें पता है ए प्लस बी बराबर 5, ए के 3 काम है तो ए की जगह 3 रखो, प्लस बी बराबर 5, तो बी बराबर 5, 3 उधर जाएगा तो घट जाएगा। यहाँ से मिला मुझे बी के कितने काम है, 2। यानी बी कितने काम करता है, बी 2 काम करता है, यानी कि 2 लीटर पानी पहुँचाता है। ठीक है नहीं। तो हमसे पूछा तो अकेला दूसरा, बी कह लो या दूसरा कह लो, बात तो एक ही नहीं, अकेला दूसरा कितने मिनट में उसे भरेगा। तो देखो दूसरे वाले काम 2 हैं, उसे काम करने कितने हैं, 60। तो कितना समय लेगा, कुल काम बटे 1 मिनट में या 1 घंटे में किए गए काम। यहाँ पे यूनिट घंटा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, या ऐसे कहते हो पाइप और टंकी की भाषा में, टंकी की क्षमता बटे 1 घंटे में पहुँचाया गया टंकी में पानी। ठीक है, तो कितना है ये 30। तो सिंपल कहने का मतलब यदि मैं अकेले दूसरे को चला दूं तो कितना समय लगाएगा भरने में, वो 30 मिनट लगाएगा। ठीक है नहीं, 30 मिनट नहीं 30 घंटे लगाएगा, और यही हमारा अंतिम उत्तर है इसका। ठीक है, दोबारा देख लो अगर चाहो तो। ए और बी भरते हैं 12 में, ए अकेला भरता है 20 में, एलसीएम 60 आया, तो ए और बी का काम 5 आया और तो ए का काम 3 आया। ए प्लस बी बराबर 5 है, तो यहाँ से हमें मिला बी 2 लीटर पानी पहुँचाता है। जब बी 2 लीटर पानी पहुँचाता है तो 60 लीटर पानी पहुँचाने में कितना समय लेगा, वो 30 मिनट लेगा। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 था ना हमारा ये, हाँ जी 22 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक टंकी की पैदी में 2 छिद्र हैं, यानी कि एक टंकी की पैदी में उसकी तली में 2 छेद हो रखे हैं। दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं। अगर वो दोनों धोखे से एक साथ खुले रह गए तो 6 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देते हैं। यदि अकेले पहला छिद्र टंकी को 15 घंटे में खाली कर दे और केवल अकेला पहला छिद्र खुला हुआ तो कितने घंटे में खाली करता है, 15 घंटे में खाली कर देता है टंकी को। तो अकेला दूसरा कितने घंटे में खाली करेगा। तो हमें बताना कि अकेला दूसरे छिद्र के द्वारा टंकी कितने समय में खाली हो सकती है। तो देखेंगे, देखो इसको सिंपल कहने का मतलब है, मैंने माना एक छिद्र का नाम तो है ए, ठीक है, और एक का नाम है बी। देखो एक टंकी की पैदी में 2 छिद्र हैं, मैंने माना एक ए है और एक बी है। दोनों एक साथ खुले रहने पर, यानी ए भी खुला है और बी भी, दोनों काम कर रहे हैं, फिलहाल टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं। सही है। यदि अकेले पहला छिद्र टंकी को 15 घंटे में खाली कर दे, अकेले पहला यानी ए अकेला खुलेगा तो 15 घंटे में खाली करेगा। ठीक है, तो बी का काम निकालना हमें कि बी कितना पानी निकालेगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहला वही स्टेप, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 15 छंग 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो ए और बी के काम कितने आएगा, 6 पंजे 30, ए के काम कितने आएगा 15 दूनी 30। तो हमें यहाँ से मिला ए और बी 5 लीटर पानी 1 घंटे में निकालते हैं, जिसमें हमें पता है ए कितना निकलता 2 लीटर पानी, तो ए का 2 रख दो, प्लस बी बराबर 5। तो बी बराबर कितना आ गया है, 5 माइनस 2 यानी 3। बी कितना पानी निकलता, बी जो पानी निकलता वो 3 लीटर पानी निकलता प्रत्येक घंटे। जब बी प्रत्येक घंटे 3 लीटर पानी निकालता है
तो उसे 30 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है टंकी की कुल धारिता बटे 1 लीटर। 1 मिनट में निकाला गया है, 1 घंटे में निकाला गया पानी, तो 3 दाई 30 यानी कि 10 घंटे लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ इस तरीके क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में भरती हैं, ए अकेले 15 घंटे लगाती है, तो बी अकेले उसे भरने में कितना समय लगाएगी। यहाँ मैं घुमा दिया, यहाँ हमसे क्या बोला है, ए और बी 6 घंटे में खाली करते हैं, ए अकेला 15 घंटे में खाली करता हो तो बी कितने समय में खाली करे। तो हमने 15 और 6 का एलसीएम लिया, कितना है 30 आया। तो ए और बी के काम 6 पंजे 30, ए के काम 15 दूनी 30। तो यहाँ से हमने देखा कि बी के काम हमें मिले 3, यानी बी 3 लीटर पानी प्रत्येक घंटे निकाल रहा है। तो उससे पूरी टंकी खाली करवानी हो या पूरी पेंदी खाली करवानी हो, तो जब 3 लीटर निकाला तो 30 लीटर कितने समय में निकालेगा, 3 दाई 30। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा। देखो भाई, क्वेश्चन है हमारा 3 नल ए बी और सी एक टंकी क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि 3 नल हैं, वो किसी टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो भाई, एक तो है हमारा 12 घंटे में भरता है, एक 15 घंटे में भरता है, एक 20 घंटे में भरता है। ठीक है, तो सबसे पहला वही काम, एलसीएम हो गया 60। तो पहले काम आ गया 12 पंजे 60, दूसरे काम आ गया 15 चौका 60, तीसरे काम आ गया 20 तिया 60। ठीक है नहीं, तो पहले तो हमने अपना यही स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इसके बाद देखते हैं, देखो यदि ए पूरे समय खुला रहे, मतलब कि ए तो खुला ही चलता ही रहेगा, पहले घंटे ए के साथ बी चलेगा, दूसरे घंटे ए के साथ सी चलेगा। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब ए तो लगातार खुला रहेगा जब तक टंकी नहीं भरने की है, लेकिन पहले घंटे ए के साथ बी को चलाया जाएगा और दूसरे घंटे ए के साथ सी को चलाया जाएगा। देखो यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, यानी कि पहले घंटे ए खुला है, इसके साथ आएगा बी, ए और बी काम करेंगे। दूसरे घंटे ए खुला है, इसके साथ आएगा बी। बात समझ, सी ए तो लगातार खुला रहेगा और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए इसके साथ काम करेंगे। सिंपल कहने का मतलब ये है। तो पहले घंटे में ए कितना पानी पहुँचाएगा, ए, इसका साथ दिया, बी ने पानी पहुँचाया 4। दूसरे घंटे में ए तो खुला ही पड़ा है, तो दूसरे घंटे में 5 पहुँचा देगा, इसके साथ अब सी आ गया, ये कितने पहुँचाया 3। तो देखो हमने देखा 5 5 10 4 14 और 3 17, यानी 2 घंटे में अगर ये इस प्रकार चलते हैं तो 2 घंटे में 17 लीटर पानी पहुँचा सकते हैं। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2 घंटे में 17 लीटर पानी पहुँचाएंगे तो फिर देखो 17 तिया 51 होते हैं, तो 60 से नीचे लेना है ना, तो 17 तिया बनाओ। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ 3 से गुणा करिए, तो इधर भी 3 से गुणा कर दो। तो सिंपल हमारा क्या हुआ, 2 तिया 6 बराबर 17 तिया 51। कहने का मतलब है 6 घंटे में 51 लीटर पानी पहुँच जाएगा। जब 6 घंटे में 51 लीटर पानी पहुँच जाएगा तो 7वां घंटा हमारा ए और बी का रहेगा। ए तो रहेगा ही रहेगा, 7वें घंटे में बी है उसके साथ में, क्योंकि भी पहले घंटे में ए बी आते हैं, दूसरे घंटे में ए सी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। मतलब कि जो विषम घंटा बैठता है उसमें ए और बी आ रहे हैं, तो 7वां विषम घंटा है ना, तो ए और बी आएंगे, तो कितना पानी देंगे, 5 और 4 9 देंगे। तो 7वें घंटे में यानी अगला 1 घंटा जो होगा, ए और बी आके 9 लीटर पानी दे देंगे। तो मुझे मिला यहाँ पे 7 घंटे में कितना पानी पहुँच गया, 60 लीटर पानी पहुँच गया, और यही मुझे पहुँचाना है। यानी टंकी भर चुकी है 7 घंटे में। जब टंकी 7 घंटे में भर चुकी तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, ये हुआ। बिल्कुल सिंपल। दोबारा देख लेंगे इस वीडियो को, अगर समझ नहीं आएगा तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े प्रैक्टिस ज़्यादा मांगते हैं, बाकी टिपिकल हार्ड एंड टिपिकल इनमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है नहीं,
बाकी आशा करता हूँ ये चैप्टर जो मैंने आपको समझाया है इसमें मैंने ये सारे टाइप जो भी संभावित टाइप मुझे अपने अकॉर्डिंग लगे वो मैंने करा दिए हैं। आने वाले टाइम में जब आपको प्रैक्टिस दिया करेगी तो जो और टाइप्स मिलते रहा करेंगे उनके अंतर्गत दिए जाते रहेंगे आपको। लेकिन सबसे पहला मेरा एम यही है कि मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट्स के साथ मैथ्स पूरा करा दूं। जो कोई आपसे पूछे कि ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है, तो आप उसका उत्तर आसानी से दे दें, ठीक है नहीं। इसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं आपसे बोलूँगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका परसेंटेज चालू होगा, परसेंटेज की वीडियो आपको जल्द मिलेंगी, ठीक है। जब तक के लिए बाय।